स्टूडेंट्स, आज हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे हैं स्नैपशॉट के चैप्टर 4 के अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं उस चैप्टर के। तो वहाँ पर जो कल हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़े थे उसको देखते हैं। तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन वाले चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन हमारे सामने बन रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि व्हाट इज़ अल्बर्ट्स ओपिनियन रिगार्डिंग एजुकेशन। अल्बर्ट का एजुकेशन के बारे में क्या ओपिनियन है। तो हम देख रहे हैं अल्बर्ट का एजुकेशन के बारे में क्या ओपिनियन है। आइए हम देखते हैं इसको। तो फॉर अल्बर्ट के लिए एजुकेशन मीन्स आइडियाज़। अल्बर्ट के लिए एजुकेशन का मतलब है विचार, ना कि फैक्ट। फैक्ट्स कैन बी लुक्ड अप। फैक्ट्स जो है उनको देखा जा सकता है इन बुक्स, किताबों में। ही इज़ इंटरेस्टेड, उनकी रुचि है नॉट टू लर्न, उनकी रुचि याद करने में नहीं है। व्हेन द बैटल्स वर फोर्ट, कि कब लड़ाइयाँ लड़ी गई, बैटल्स की लड़ाइयाँ। बट द रीज़न, बल्कि रीज़न ढूंढने में है वाई द सोल्जर्स किल्ड, कि क्यों सोल्जर्स ने मारा ईच अदर, एक दूसरे को। ही बिलीव्ड इन थिंकिंग ऑफ ओरिजिनल आइडियाज़। तो कहने का मतलब ये है कि वो किस बात पर विश्वास करते थे कि ओरिजिनल आइडिया यानी मौलिक विचारों पर ही सोचने में वो विश्वास करते थे। शिक्षा के बारे में उनका ये विचार था। फैक्ट्स लर्न करने में उनकी रुचि नहीं थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट रेफरेंस डज मिस्टर कोच गिव टू अल्बर्ट। कौन सा रेफरेंस मिस्टर कोच ने अल्बर्ट को दिया, यानी उसके बारे में लिखित में क्या टिप्पणी या क्या संदर्भ दिया। मिस्टर कोच राइट्स, श्रीमान कोच ये लिखते हैं, दैट अल्बर्ट इज रेडी, कि जो अल्बर्ट है वो बिल्कुल रेडी हैं टू एंटर ए कॉलेज फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। जो हायर लेवल की यानी उच्च स्तर की जो गणित है उसके लिए किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए वो बिल्कुल एबल है, बिल्कुल वो रेडी हैं। ही आल्सो राइट्स, वो ये भी टिप्पणी लिखते हैं डेट ही कैन नॉट टीच अल्बर्ट एनी मोर, कि वो अब अल्बर्ट को ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। प्रोबेबली, संभवतः अल्बर्ट विल सून बी एबल, शायद अल्बर्ट खुद ही योग्य हो जाए टू टीचिंग, उनको पढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, द स्कूल सिस्टम ओवन कर्ब्स। जो स्कूल का सिस्टम है वो अक्सर कर्ब करता है, दमन करता है इंडिविजुअल टैलेंट्स का, यानी व्यक्तिगत प्रतिभाओं का। इस बात पर डिस्कस कीजिए, इस बात पर विवेचना कीजिए। मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। तो जिन क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ उनको खासतौर से स्पेशली लर्न करें। हालांकि इस चैप्टर में खुद में लर्न करना मतलब आप समझें, अपने आइडियाज़ डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है। तो स्कूल सिस्टम वास्तव में इंडिविजुअल टैलेंट यानी व्यक्तिगत प्रतिभाओं का दमन करता है, इस बात को डिस्कस कीजिए। तो निश्चित रूप से सर्टेनली स्कूल सिस्टम कर्व, जो स्कूल सिस्टम है वो दमन करता है इंडिविजुअल टैलेंट्स का, व्यक्तिगत प्रतिभाओं का। टू मैनी रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि बहुत सारी जो बंदिशें होती हैं, एंड डिसिप्लिन, और बहुत सारा जो अनुशासन होता है वो खत्म कर देता है। देयर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट, उनकी रचनात्मक प्रवृत्तियों को नष्ट कर देता है। क्रिएटिव, रचनात्मक, इंस्टिंक्ट यानी प्रवृत्ति। समटाइम्स टीचर्स ईगो, और कभी कभी अध्यापक का अहम भी, ईगो भी प्रूव्स, वो बड़ा घातक साबित होता है, नुकसानदायक साबित होता है स्टूडेंट्स के लिए। फोर्सिंग ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी को मजबूर करना कि वो सब्जेक्ट को पढ़े, ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन, जिसमें उसकी रुचि नहीं है, इज़ ए डायरेक्ट डिप्रीवेशन, ये सीधा उसे वंचित करना है ऑफ हिज नेचुरल इंक्लाइनेशन, उसकी स्वाभाविक रुचि से, उसकी स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है, इंक्लाइनेशन है, जो उसका स्वाभाविक झुकाव है, उससे उसको वंचित करना है, सीधा उसको वंचित करना है उसके स्वाभाविक झुकाव से। फॉर अ सब्जेक्ट, उस विषय के लिए जिसमें उसकी रुचि है। तो जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है उस विषय के प्रति उसके झुकाव से उसको वंचित करना है।
ठीक है। तो अब आइए हम नेक्स्ट इसके बाद और पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं इसके जो हमने कल भी देखे थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन अल्बर्ट एंड द हेड टीचर। हमने पढ़ा था चैप्टर में कि अल्बर्ट हेड टीचर से मिलने जाते प्रधान अध्यापक से, तो वो खुद भी जाना चाहते थे लेकिन पहले ही बुला लिया गया था। तो क्या मीटिंग होती है, अल्बर्ट भी भागना चाहते थे स्कूल से और वो भी भगाना चाहते थे, तो क्या डायलॉग हुआ, क्या संवाद हुआ, आइए देखते हैं। तो मीटिंग, ये वाला क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा। वाइल अल्बर्ट इज टॉकिंग टू मिस्टर कोच, जब अल्बर्ट मिस्टर कोच से बात कर रहे थे, ही इज कॉल्ड बाय हिज हेड टीचर, तो उन्हें उनके हेड टीचर से के द्वारा बुला लिया गया। द हेड टीचर सेज, और हेड टीचर एंड प्रधान अध्यापक ये कहते हैं अल्बर्ट को दैट ही इज नॉट गोइंग टू पनिश हिम, कि वो उन्हें दंडित नहीं करेंगे। एज इज वर्क इज टेरिबल, जैसा कि उनका काम बहुत भयावह है। सो ही वांट्स हिम, इसलिए वो उनसे चाहते हैं टू लीव द स्कूल, कि वो स्कूल छोड़ के चले जाएं। अल्बर्ट पूछते हैं कि व्हाट इज क्राइम, कि उनका क्राइम क्या है, अपराध क्या है, वो गुनाह क्या है। द हेड टीचर सेज, तो हेड टीचर ये कह देते हैं दैट इन इज अल्बर्ट प्रेजेंस, कि अल्बर्ट की प्रेजेंस में, अल्बर्ट की मौजूदगी में द टीचर कैन नॉट टीच, अध्यापक पढ़ा नहीं सकते हैं, एंड द स्टूडेंट्स कैन नॉट लर्न, और छात्र पढ़ नहीं सकते हैं। अल्बर्ट इज टेम्प्टेड, तो अल्बर्ट इच्छा करता है, उसकी इच्छा होती है, प्रलोभित होता है, मतलब मन ही मन इच्छा होती है कि उन्हें वापस पलट के जवाब दे कि भाई मुझे भी नहीं आना आपकी स्कूल में, बट कीप्स क्वाइट, लेकिन वो चुप रहते हैं। एंड कम्स आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन्स कैरेक्टर, आप अल्बर्ट आइंस्टीन के कैरेक्टर के बारे में क्या जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। यंग आइंस्टीन वॉज ए ग्रेट थिंकर, उनके बारे में क्या जानते हैं। तो जो आइंस्टीन जब यंग थे, इस चैप्टर में बताया गया, वो बहुत बड़े थिंकर थे, बहुत बड़े विचारक थे। ही गेव मोर इम्पोर्टेंस, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया आइडिया को, उन्होंने विचारों को ज़्यादा महत्व दिया बजाय तथ्यों के, बजाय तारीखों के, डेट्स के बजाय तथ्यों के, उन्होंने विचारों को ज़्यादा महत्व दिया। ही डिसलाइक रोट लर्निंग, उन्हें रटने वाली विद्या से घृणा थी। रोट लर्निंग यानी रटना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ साइंस एंड म्यूजिक, उन्हें शौक था विज्ञान का और संगीत का। ही वॉज बोल्ड, वो साहसी थे। फियरलेस, निडर थे। रेशनल, तर्कशील थे। एंड क्यूरियस, और बहुत उत्सुक थे टू लर्न, ज्ञान प्राप्त करने के प्रति। ही पुट टू मैनी क्वेश्चंस, वो बहुत ज़्यादा सवाल करते थे बिफोर हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों के सामने। ही हैड ए ग्रेट मैथमेटिकल एबिलिटीज़, उनमें बहुत ज़्यादा गणितीय योग्यताएं थी। ही हैड क्लियर आइडियाज़, उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर विचार थे अबाउट हिज गोल, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने जीवन में। एंड कीप्स ऑन लर्निंग मैथ्स, और वो मैथ्स पढ़ते रहते हैं और साइंस पढ़ते रहते हैं। ही वॉज सेल्फ कॉन्फिडेंट, उन्हें अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास था। अब ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस बायोग्राफिकल एसे, इस बायोग्राफिकल एसे की क्या थीम है। इस बायोग्राफिकल एसे मतलब आत्मकथात्मक निबंध, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हमने पढ़ा है, इसकी विषय वस्तु क्या है। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल बाय पैट्रिक प्रिंगल, ये पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है। ये एक आत्मकथा वाला, जीवनी वाला निबंध है। डिपिक्ट्स, जो दर्शाता है द सिस्टम, कि क्या सिस्टम चला आ रहा है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि क्या सिस्टम प्रिवेलेंट है, व्याप्त है इन जर्मनी, जर्मनी में क्या सिस्टम व्याप्त था जर्मनी में उस समय पर, उस समय क्या सिस्टम व्याप्त था। इट डिस्करेज्ड, ये जो सिस्टम था ये नए विचारों को हतोत्साहित करता था। जर्मनी में जो ये सिस्टम था ये नए विचारों को डिस्करेज करता था। कर्टेल्ड, और फ्रीडम को कर्टेल करता था, यानी कि उसको काटता था, उसको कम करता था। ठीक है, तो ये रोक लगाता था किसके ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाता था। एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। एंड इंसिस्टेड, और सिर्फ जोर देता था रटने वाली पद्धति पर, और सिर्फ रटने वाली पद्धति पर जोर देता था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो थी
उस पर रोक लगाता था, कर्टेल करता था और रटने वाली पद्धति पर ये जोर देता था। यंग आइंस्टीन फाउंड दिस टाइप ऑफ लर्निंग, जो यंग आइंस्टीन थे उन्होंने इस प्रकार की लर्निंग को, इस प्रकार के ज्ञान को आउटडेटेड माना, बहुत प्राचीन माना, आउट ऑफ फैशन, चलन में नहीं माना, इसको बिल्कुल निरर्थक पाया, एंड अनप्रोडक्टिव, इसको बिल्कुल पुराना पाया, बहुत प्राचीन पाया और बिल्कुल अनप्रोडक्टिव यानी बिल्कुल निष्फल वाला पाया, निरर्थक पाया। इन इज ओपिनियन, उनके विचार में, द स्टूडेंट शुड बी अलाउड, छात्रों को परमिशन मिलनी चाहिए, अलाउ होना चाहिए टू चूज द सब्जेक्ट, कि वो विषय चुने ऑफ देयर चॉइस, अपनी पसंद के, जैसे म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, जैसे हम ललित कला बोलते हैं, ठीक है, ललित कला होती है जिसमें ड्राइंग वगैरह आते हैं, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो फाइन आर्ट्स और इसके अलावा तो म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, साइंस शुड बी मेड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन्हें शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग बनाया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं इस चैप्टर के मेरी नज़र में, आप क्वेश्चंस को देखिएगा। आज के लिए इतना ही, अब कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे और उसके बाद उसके भी क्वेश्चन आंसर इसी तरीके से पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो। गुड डे।